कहानी की शुरुआत एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक से शुरू होती है जिसका नाम लीजा था। लीजा आज सूर्य ग्रहण देख रही थी, लेकिन उसे सूर्य के सामने कोई ग्रह नहीं बल्कि एक बड़ी सी इंसानी खोपड़ी नजर आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। इसी बीच उसे एक बांसुरी संगीत भी सुनाई देता है। वैसे ये सारी करामात एक जिन कर रहा था। लीजा खुद को संभाल कर फिर से सूर्य की तरफ देखती है और इस बार उसे सूर्य की जगह जिन नजर आता है। जिन को देखते ही लीजा के बदन में आग लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह खुद पर काबू भी पा लेती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद नॉर्मन नाम के संगीतकार से शुरू होती है जो आज एक प्रोग्राम पेश कर रहा था। नॉर्मन एक मशहूर बांसुरी बजाने वाला था और लीजा भी उसका प्रोग्राम देखने आ जाती है। नॉर्मन बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था, इसलिए सभी लोग उसकी बांसुरी सुन रहे थे। लीजा भी उसकी बांसुरी सुनने लगी थी। नॉर्मन की बांसुरी सुनकर उसे कुछ याद आने लगता है। दरअसल जब उसे सूर्य के सामने खोपड़ी दिखी थी तब उसे एक बांसुरी भी सुनाई दी थी। नॉर्मन भी बिल्कुल वैसी ही बांसुरी बजा रहा था, इसलिए उसे सुनकर लीजा हैरान हो गई थी। इसी बीच नॉर्मन को भी अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं, जिसके बाद वो सभी से माफी मांगकर सीधा अपने कमरे में आ जाता है। नॉर्मन ने बीच में ही प्रोग्राम छोड़ दिया था, जिस कारण सभी हैरान हो गए थे। इसी बीच लीजा नॉर्मन के पास आकर पूछती है कि क्या तुम्हें भी वो बांसुरी सुनाई देती है जो मुझे भी सुनाई देती है। उसकी बात सुनकर नॉर्मन हैरान हो गया, क्योंकि उसे भी कभी कभी बांसुरी सुनाई तो देती थी, लेकिन उसे बजाने वाला नजर नहीं आता था। लीजा को जैसी बांसुरी सुनाई देती थी, नॉर्मन बिल्कुल वैसी ही बांसुरी बजाता था। लीजा ने नॉर्मन की बांसुरी टीवी में सुनी थी, इसलिए वो उसे ढूंढकर उसके पास आई थी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच नॉर्मन को घर से फोन आता है। वो अभी गाड़ी नहीं चलाना चाहता था, इसलिए लीजा उसे घर तक लिफ्ट दे देती है। अगले दिन लीजा नॉर्मन के घर आती है, क्योंकि आज फिर उसे बांसुरी सुनाई दी थी। नॉर्मन उसे बताता है कि मेरे पिता भी यही बांसुरी बजाते थे और उन्होंने ये बांसुरी विदेश में सीखी थी। मैं अब विदेश जाऊंगा ताकि इस रहस्यमय बांसुरी के बारे में पता कर सकूं। लीजा भी उसके साथ विदेश जाना चाहती थी, लेकिन जाने से पहले उसे अपने दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ेगी, इसलिए अगले दिन नॉर्मन अकेला ही विदेश में आ जाता है। नॉर्मन किराए की जीप में आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो पैदल चलने लगा। आगे का रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था, इसलिए वो पैदल चल रहा था। जल्दी ही वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है। यहाँ के लोग पत्थरों में घर बनाकर रहते थे। सभी लोग घरों से बाहर आकर नॉर्मन को देखने लगे। नॉर्मन उन्हें देखकर कहता है कि मैं यहाँ मास्टर संगीतकार को ढूंढने आया हूँ। मुझे रहस्यमय बांसुरी सुनाई देती है और सिर्फ मास्टर ही मेरी मदद कर सकता है। सभी लोग उसे सुन तो रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। इसी बीच नॉर्मन को फिर से बांसुरी सुनाई देती है, जिसके बाद वो उसी तरफ बढ़ने लगता है जिस तरफ से आवाज आ रही थी। जल्दी ही जब वो नदी किनारे आता है तो उसे आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। वो नदी किनारे बैठकर आराम करने लगा था कि तभी उसके पीछे एक बंदा आकर कहता है कि मेरा नाम बिलाल है और शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नॉर्मन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मैं मास्टर को ढूंढ रहा हूँ। कई साल पहले मेरे पिता यहाँ आए थे और उन्होंने मास्टर से बांसुरी बजाना सीखा था। बिलाल उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ लीजा अपने बॉस से छुट्टी मांग रही थी ताकि वो नॉर्मन के पास जाकर उसकी मदद कर सके। लीजा की कई कोशिशों के बाद जब उसे छुट्टी नहीं मिलती तो वो अपनी नौकरी ही छोड़ देती है। उधर बिलाल नॉर्मन को उसी जगह ले आया था। यहाँ लोग पत्थरों के घरों में रहते थे। बिलाल यहीं का था, इसलिए वो इस जगह को अच्छी तरह जानता था। वो नॉर्मन को एक घर में लाता है ताकि नॉर्मन आराम कर सके। इसी घर में एक अजीब सा बंदा भी रहता था जिसे सभी लोग छोटू कहते थे। नॉर्मन को छोटू के बारे में बताकर बिलाल वहाँ से चला जाता है। रात को नॉर्मन जब सो रहा था तो उसके कमरे में एक रहस्यमयी लड़की आती है। वो नॉर्मन को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाती, बल्कि उसके दिल पर हाथ लगाकर गायब हो जाती है। अगली सुबह नॉर्मन नींद से जागकर बांसुरी बजाने लगता है। नॉर्मन उसी तरह से बांसुरी बजा रहा था जिस तरह से उसे रहस्यमय बांसुरी सुनाई देती थी। बांसुरी बजाते बजाते उसे एक लड़की नजर आती है जिसे कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। ये नजारा देखकर भी नॉर्मन बांसुरी बजाता रहता है। अब उसे अपना पिता नजर आता है जो लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि नॉर्मन आगे देख पाता तभी बिलाल उसके पास आ जाता है। बिलाल को देखकर नॉर्मन ने बांसुरी बंद कर दी थी। वो बिलाल को सब बताकर कहता है कि मैंने अपने पिता को तो पहचान लिया, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं पहचान पाया जिसे लोग मारने की कोशिश कर रहे थे और मेरा पिता उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। बिलाल उसे बताता है कि वो लड़की तुम्हारे पिता की पत्नी थी। बिलाल की बात सुनकर नॉर्मन हैरान हो गया। बिलाल आगे कहता है कि तुम्हारा पिता जब यहाँ बांसुरी सीखने आया था तब उसे एक जवान लड़की से प्यार हो गया था। तुम्हारे पिता ने उस लड़की से शादी कर ली थी। शादी के बाद लड़की एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और फिर यहाँ रहने वाले 4 बच्चों की मौत हो जाती है। यहाँ के लोग लड़की को श्रापित मानने लगे थे, इसलिए वो लड़की को मारना चाहते थे। इसी बीच नॉर्मन को फिर से रहस्यमय बांसुरी सुनाई देती है, जिसके बाद वो उसे बजाने वाले को ढूंढने लगा, लेकिन इस बार भी उसे कोई नजर नहीं आता। वो जब वापस आता है तो उसे घर के बाहर लीजा नजर आती है। लीजा को देखते ही नॉर्मन उसे चूमता है और फिर
फिर अपने घर में ले आता है। घर में छोटू भी मौजूद था, इसलिए नॉर्मन लीजा को छोटू से मिलवाता है। अगले दिन लीजा और नॉर्मन को फिर से रहस्यमय बांसुरी सुनाई देती है, जिसके बाद दोनों बांसुरी बजाने वाले को ढूंढने लग जाते हैं। वैसे ये बांसुरी वही जिन बजा रहा था जो लीजा को सूर्य ग्रहण देखते समय नजर आया था। जिन दोनों को अपने पास बुला रहा था ताकि उन दोनों से कोई काम ले सके। पूरा दिन लीजा और नॉर्मन बांसुरी बजाने वाले को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता क्योंकि जिन अभी उनके सामने नहीं आना चाहता था। रात को लीजा नॉर्मन का पानी निकालने लग जाती है और वो ये सब कुछ छोटू के सामने ही करती है। अगली सुबह लीजा को फिर से रहस्यमय बांसुरी सुनाई देती है, जबकि नॉर्मन अभी नींद में था। इस बार बांसुरी सुनकर लीजा के बदन में आग लग जाती है। जिन उसे अपने पास बुलाना चाहता था। लीजा जैसे ही बांसुरी की आवाज की तरफ जाने लगती है तो छोटू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा नहीं रुकती और एक तरफ भागने लगती है। जल्दी ही वो एक जगह रुक जाती है क्योंकि उसे बांसुरी सुनाई देनी बंद हो गई थी। उधर लीजा का पीछा करते करते छोटू गलती से एक गुफा में पहुंच गया था। वो उसी गुफा में था जिस गुफा में जिन रहता था और जिन ने उसे देख लिया था। छोटू को गुफा में जिन की बांसुरी मिलती है। जिन उसे डराकर भगाने की कोशिश करता है और छोटू भागते भागते उसकी बांसुरी भी ले जाता है। थोड़ी देर बाद छोटू घर वापस आ जाता है। लीजा भी घर वापस लौट आई थी। छोटू ने जल्दी जल्दी नॉर्मन को बांसुरी दे दी। वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी नॉर्मन समझ गया था कि ये रहस्यमय बांसुरी है। बांसुरी पर एक लॉकेट भी था। नॉर्मन जब इस लॉकेट को खोलता है तो उसे उसके अंदर अपने माता पिता की तस्वीर नजर आती है। दोनों की तस्वीरें देखकर वो हैरान हो गया। इसके बाद वो कुछ सोचकर बांसुरी बजाने लगता है और बांसुरी सुनकर लीजा को कुछ कुछ होने लगता है। देखते ही देखते वो पूरी तरह बदल गई। वो नॉर्मन से जब बांसुरी छीनती है तो बांसुरी को आग लग जाती है। नॉर्मन उससे बांसुरी वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। जिन ने अपने जादू से लीजा को बदल दिया था वो लीजा को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद लीजा उसकी गुफा में पहुंच जाती है। गुफा में आते ही लीजा के बदन में आग लग जाती है। इसी बीच जिन भी उसके पास आ जाता है। वो लीजा को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है और लीजा उसके धमाकों का पूरा मजा लेती है। दूसरी तरफ नॉर्मन को होश आ गया था और होश में आते ही वो लीजा को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ लीजा घर तो वापस आ गई थी, लेकिन उसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। जिन ने उसकी गुफा में धमाके किए थे और वो माँ बनने वाली थी। जिन ने अपने जादू से उसे पेट से कर दिया था। देखते ही देखते लीजा एक कीड़े को जन्म देती है और फिर वो मर जाती है। लीजा जिन के साथ मजे करना चाहती थी। जिन ने उसकी इच्छा पूरी तो कर दी थी, लेकिन बदले में उसकी जान भी ले ली थी। उधर लीजा को ढूंढते ढूंढते नॉर्मन भी जिन की गुफा में पहुंच जाता है। गुफा में आते ही उसकी नजर जिन पर पड़ती है। जिन को देखते ही नॉर्मन उसे मास्टर संगीतकार समझता है, जिससे उसके पिता ने बांसुरी बजाना सीखा था। जिन उसे रहस्यमय बांसुरी देता है और नॉर्मन बांसुरी लेकर बजाने लगता है। बांसुरी बजाते बजाते नॉर्मन को सारे सच पता चल जाते हैं कि उसका पिता जिनके पास एक इच्छा लेकर आया था। उसका पिता मशहूर बांसुरी बजाने वाला बनना चाहता था। जिनने नॉर्मन के पिता की इच्छा तो पूरी कर दी थी, लेकिन बदले में उसकी प्यारी चीज यानी नॉर्मन के पिता की नई बीवी को मरवा दिया था। नॉर्मन के पिता को जब पता चला कि जिन ने उसकी नई बीवी को मरवा दिया है तो वो गुस्से में आकर जिन का हाथ काट देता है। जिन तो पहले जैसा हो जाता है, लेकिन वो साला गुस्से में आकर नॉर्मन के पिता को भी मरवा देता है और फिर नॉर्मन के पीछे पड़ जाता है। जिनका जादू नॉर्मन के दिमाग पर भी असर करने लगा था। इसी जादू के कारण अब नॉर्मन भी मशहूर संगीतकार बनना चाहता था, जिसे पूरी दुनिया जानती हो, और जिन उसकी ये इच्छा पूरी करने वाला था। कुछ देर बाद जब नॉर्मन घर आता है तो उसे लीजा की मौत के बारे में पता चल जाता है। छोटू ने इशारों इशारों में उसे सब बता दिया था कि लीजा की मौत कैसे हुई। नॉर्मन समझ गया था कि ये सारा खेल जिन का है। लीजा की लाश दफन करने के बाद वो गुस्से में आकर बांसुरी बजाने लगता है। इस बार वो मशहूर होने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर वाले को याद कर बांसुरी बजा रहा था। देखते ही देखते जिन और उसकी गुफा तबाह हो जाती है, क्योंकि नॉर्मन ऊपर वाले के लिए बांसुरी बजा रहा था। कहानी के आखिर में जिन मारा जाता है और नॉर्मन अपने घर चला जाता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।